हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस कमीने बुड्ढे ने वहाँ पर ड्रैगन वेन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर सही उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही थी। जो देखकर लिन फेंग ने उस बुड्ढे से फाइट करना शुरू कर दिया था, जिसके दौरान वो उस बुड्ढे की काफी ज्यादा ढुलाई लगाता है और लास्ट में वो उसको जान से खत्म करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैगन एम्पायर आ गया था, जिसने की वहाँ उस बुड्ढे की जान बचा ली थी। जो देखकर लिन फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने सीधा ही ड्रैगन एम्पायर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ किन फैमिली का मेंशन डिस्ट्रॉय हो गया। जो देखकर एम्पायर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पर अब लिन फेंग के इस बहादुरी को देखकर ड्रैगन एम्पायर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, जो कि मेरे ऊपर भी हमला करने से नहीं डरते हो। साथ ही यहाँ पर तुम्हारे पावर बिल्कुल भी कम नहीं, तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इसी के साथ साथ तुम इस बात को भी मत भूलो, ये हमारी इंपीरियल सिटी है, जिसके अंदर एक ड्रैगन वेन फॉर्मेशन मौजूद है, जिसको कि हमारे एंसेस्टर ने यहाँ छोड़ कर गए थे। अगर मैंने यहाँ पर ड्रैगन वेन के पावर्स को अपने साथ मच कर लिया, तो फिर तुम मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे। मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही आसानी से जान से खत्म कर दूंगा। अब इस बात को सुनकर लिन फेंग स्माइल करने लग जाता है और उससे कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर ट्राई करके क्यों नहीं देखते हो। ये सुनकर अब ड्रैगन एम्पायर उसे बताता है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे जीनियस को मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। और कहते साथ ही उसने वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये वार्निंग सुनने के बाद भी लिन फेंग उससे बिल्कुल भी नहीं घबराता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे फैमिली के पास ड्रैगन वेन की सपोर्ट है, इसलिए तुम लोग बाकी लोगों को अपने से नीचे देखते हो। लेकिन अगर तुम इसी तरह से अपने पावर्स का यूज करते हुए लोगों को सप्रेस करते रहते हो, तो मुझे डर है कि तुम्हारे किन फैमिली का राज बहुत ही जल्दी यहाँ से खत्म हो जाएगा। वैसे भी मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास ड्रैगन वेन का सपोर्ट है। उसको खत्म करने के लिए मैं सिर्फ अपने हेवेली ब्लेड का एक स्ट्राइक यूज करूंगा, जिसके साथ ही तुम्हारे ड्रैगन वेन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए क्या तुम इसको एक बार ट्राई करके देखना चाहोगे? अब लिन फेंग को इतना कॉन्फिडेंट में देखकर ड्रैगन एम्पायर भी हैरान हो जाता है। वो अपने मन में खुद से ही कहता है कि ये लड़का मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या सच में इसके पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज है जो कि ये मुझसे फाइट कर पाएगा? इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल होना पड़ेगा। अभी वो यहाँ पर ये सब सोच ही रहा था कि तभी इतने में लिन फेंग उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है जो कि तुम मुझसे फाइट कर सको। दूसरी तरफ से अब अपने ग्रैंडफादर को कुछ भी ना करता हुआ देखे किन जान परेशान होते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पर ग्रैंडफादर कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हैं, वो लिन फेंग को जान से खत्म करने में हेजिटेट क्यों कर रहे हैं। अब इस बात को सुनकर वो कमीना बुड्ढा भी ड्रैगन एम्पायर को भड़काते हुए कहता है, ये लड़का यहाँ पर अपने से बड़े लोगों को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है, साथ ही सर इसने हमारे रॉयल फैमिली के अंदर आकर हमें मारने की कोशिश की है, इसलिए प्लीज आप इस कमीने को जल्द से जल्द खत्म कर दे। अब उसकी ये बात सुनकर इधर से बिंगलोन काफी ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो फौरन ही वहाँ से लिन फेंग को बचाने के लिए उसकी तरफ चली गई थी। दूसरी तरफ उस बुड्ढे की बात सुनकर ड्रैगन एम्पायर उसे शांत करा देता है और उससे कहता है कि बहुत हुआ, अब तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो। वैसे भी ऐसा करके तुमने यहाँ पर हमारे किन फैमिली को काफी ज्यादा एम्बेरस करवा दी है, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सजा देता हूँ कि आज के बाद तुम अपनी पूरी लाइफ ब्लैक ड्रैगन क्लिफ में जाकर बिताओगे और तुम वहाँ पर अपने गलती की सजा काटोगे। तुम्हें यहाँ पर इंपीरियल सिटी में वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना कहते साथ ही वहाँ पर ड्रैगन एम्पायर ने अपने पावर्स का यूज करते हुए उस बुड्ढे के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उस बुड्ढे का कल्टीवेशन बेस सील हो जाता है। जो देखकर अब वो बुड्ढा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो एम्पायर से सवाल कर रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे कल्टीवेशन बेस को सील क्यों कर दिया। लेकिन इस पर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है और अपने गाछ को उसे वहाँ से ड्रैगन क्लिफ में ले जाने के लिए कह देता है। जिस बात को सुनकर वहाँ फौरन ही 2 गाछ आ गए थे, जिन्होंने तुरंत उस बुड्ढे को लेकर वहाँ से चले गए थे। ये सब करने के बाद ड्रैगन एम्पायर लिन फेंग से कहता है, अभी यहाँ पर जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था वो सब मेरी ही गलती है, जिसकी वजह से मैंने उस बुड्ढे को सजा दे दी है। उम्मीद है कि इससे अब तुम्हें शांति मिल गई होगी, इसलिए क्यों ना तुम भी यहाँ पर इस फाइट को गिव अप कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि उसके ये सब करने के बाद भी लिन फेंग वहाँ पर बिल्कुल भी गिव अप करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा था। वो उसे कह रहा था कि तुमने इस बुड्ढे को तो सजा दे दी, लेकिन अभी यहाँ पर ये 3 नुबरे बचे हुए हैं, इनका क्या, इनके बारे में तुम क्या डिसीजन लेना चाहोगे। अब इस बात को सुनकर इधर से किंजन काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को हेल्प करने को कहने लगा था, जिस पर अब एम्पायर भी वैसा ही करता है। वो लिन फेंग से कहता है कि किंजन ने यहाँ पर अपने फादर को बचपन में ही खो दिया था, जिसकी वजह से उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए क्या तुम मुझे थोड़ा सा फेस देते हुए किंजन को यहाँ पर माफ कर सकते हो। इस बात को सुनकर अब लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उससे कहता है कि किंजन यहाँ पर मासूम लोगों को मार सकता है और उनके ट्रेजर्स को लूट सकता है, क्योंकि उसके फादर बचपन में ही मारे गए। लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। अगर यहाँ पर किसी के फादर बचपन में ही मारे जाते हैं तो क्या उसे सभी को ऐसी हरकतें करने की परमिशन मिल जाती है? ऐसा करके तो तुम यहाँ पर हम लोगों को बुली कर रहे हो, चाहे यहाँ पर ये तुम्हारा ग्रैंडसन ही क्यों ना हो। इसको यहाँ पर सजा डेफिनेटली मिलने वाली है। अगर तुमने आज ऐसा नहीं किया तो फिर तुम फ्यूचर में बाकी हम लोगों को इंसाफ कैसे दिलाओगे? तुम तो यहाँ पर एक कमीने होगे। अब लिन फेंग की इन सभी बातों को सुनकर इंपीरियल सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो लोग कहने लगे थे कि लिन फेंग तो सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर है, जो कि यहाँ पर एम्पायर से भी नहीं घबरा रहा है, इसलिए हम भी फ्यूचर में जाकर उसकी तरह ही बनेंगे। वही दूसरी तरफ अब लिन फेंग के इन सभी बातों को सुनकर ड्रैगन एम्पायर भी उन तीनों को सजा देने के लिए मान जाता है, जो जानकर अब किंजन काफी ज्यादा घबरा गया था।
वो वहाँ पर उससे कह रहा था कि ग्रैंडपा आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, मैं आपका ग्रैंडसन हूँ। ये सुनकर अब एम्पायर उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। तुम्हें एक रॉयल फैमिली के मेंबर होने के नाते ये सब करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा होप्स थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर निराश कर दिया और हमारे रॉयल फैमिली को बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। और नहीं तो लोग हमारे रॉयल फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे। और इताकेको अपने पाउस का यूज करते हुए उसके भी कल्टीवेशन बेस को सील कर देता है। साथ ही साथ उसने बाकी दोनों बुड्ढों को भी पनिशमेंट दे दिया था, उन दोनों के कल्टीवेशन बेस को सील करते हुए। साथ ही उसने उन तीनों को अपने फैमिली से निकाल दिया था और कह रहा था कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती की है, इसीलिए तुम सभी को ही सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सुनकर अब वो तीनों इसके लिए एग्री हो गए थे और अपने क्राइम को कबूल कर लिया था, जो देखकर अब सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इधर से सेकंड अंकल हैरान होते हुए कहते हैं, क्या लिन फेंग सच में इतना ज्यादा खतरनाक है, जो कि एम्पायर को भी उसकी बात माननी पड़ रही है। एम्पायर ने यहाँ पर लिन फेंग की वजह से उन सभी को सजा दे दिया। ये सुनकर अब मास्टर शीतू उनको बताते हैं, एम्पायर ये सब सिर्फ लिन फेंग की वजह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे उनके रॉयल फैमिली की इज्जत भी दाव पे लगी हुई थी। ये सब करके होने के बाद एम्पायर लिन फेंग से कहता है, लिटिल फ्रेंड मैंने तुम्हारे मुताबिक सभी को सजा दे दी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारा नाराजगी खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम मेरे रॉयल पैलेस के अंदर क्यों नहीं आते। मुझे तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। और इतना कहकर वो वहाँ से अपने रॉयल पैलेस के अंदर चला गया था। अब उसकी बातें सुनकर लिन फेंग और सायू भी उसके पीछे चले जाते हैं। इसके बाद हमें रॉयल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब लिन फेंग को बिना किसी परवाह किए आता हुआ देख एम्पायर भी उससे इंप्रेस हो गया था। वो उसे कह रहा था कि तुम्हारे अंदर वाकई बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, जो कि तुम बिना किसी परवाह किए ही मेरे रॉयल पैलेस के अंदर आ गए, जबकि बाहर अभी इतना सब कुछ हो गया, इसलिए मानना पड़ेगा तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। उसकी बात सुनकर लिन फेंग उसे जवाब देते हुए कहता है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कि मैं नहीं जा सकता हूँ, इसलिए भला इस रॉयल पैलेस के अंदर आना कौन सी बड़ी बात है। अब लिन फेंग के इस बात को सुनकर एम्पायर भी वहाँ हंसने लग जाता है और वो लिन फेंग को एक स्वॉर्ड दे देता है और उसे बताता है कि ये हमारे फैमिली का एक खास ट्रेजर है, जिसके अंदर ड्रैगन की पावर से, इसलिए मैं इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। अब लिन फेंग भी उस स्वॉर्ड को ले लेता है और उसे कहता है कि ये स्वॉर्ड इतनी भी बुरी नहीं है, इसलिए मैं भी इसको अपने पास रख लेता हूँ। तभी एम्पायर उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हें इसके अलावा और भी कुछ भी नहीं चाहिए, जिस पर अब लिन फेंग उसे मना कर देता है। जो सुनकर एम्पायर उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बिंगलॉन की शादी का प्रपोजल मेरे सामने नहीं करोगे। इस बात को सुनकर अब लिन फेंग भी तुरंत ही ऐसा ही करने लग जाता है। उसे कहता है कि मैं बिंगलॉन से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप इसमें मेरी मदद करोगे। इस प्रपोजल को सुनकर अब एम्पायर उससे कहता है, तुम तो इस शादी के प्रपोजल को कुछ ज्यादा ही कठोर बनकर कर रहे हो। जो सुनकर तो लिन फेंग भी एक पल के लिए काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन इस पर एम्पायर उससे कहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने ही यहाँ पर बिंगलॉन की मदद की है उसके मार्शल सोल्स को एवेक करने में, वरना नहीं तो इसकी वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये सुनकर अब लिन फेंग उसको बताता है कि मैंने तो सिर्फ बिंगलॉन को वो बोन मेरो फ्लावर दिया था, बाकी का तो उसके खुद के मेहनत की वजह से हो पाया है। अब इस बात को सुनकर ड्रैगन एम्पायर उससे कहता है, हालांकि बोन मेरो फ्लावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इतने भी काफी नहीं है कि उसकी वजह से बिंगलॉन के दो मार्शल सोल से एवेक हो जाए, इसलिए अगर तुम यहाँ पर सच बताना नहीं चाहते हो तो मैं भी इसके लिए तुम्हें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और इतना कहकर वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने ड्रैगन गॉड के इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है और साथ ही साथ तुमने उसके एंशिएंट सीक्रेट्स को भी हाथ लगाने की कोशिश की है, तो क्या ये बात बिल्कुल सच है। इस पर अब लिन फेंग भी उसे हाँ कह देता है और बताता है कि मैंने ड्रैगन सीनियर को इसके लिए प्रॉमिस कर दिया है कि मैं उनके ड्रैगन क्लैन को इंसाफ दिलाऊंगा। अब इस बात को सुनकर एम्पायर उसे सवाल करता है, क्या तुम्हें मालूम है कि थंडर गॉड पैलेस का फाउंडर कौन है, यानी कि जिसने थंडर गॉड पैलेस को बनाया था। इस बात को सुनकर लिन फेंग उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। इस पर अब एम्पायर उसे बताता है कि वो ड्रैगन एंड सेक्टर किंग क्लैन के एक डिसेंडेंट है, जिसने थंडर गॉड पैलेस को बनाया था, और उसने भी कह दिया है कि 30,000 साल पहले इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन तुम यहाँ पर उनके क्लैन को इंसाफ दिलाना चाहते हो, जबकि तुम एक आउटसाइडर हो, इसलिए क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब इस बात को सुनकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर हैरानी से उसका मुंह भी खुल गया था। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था कि क्या जिसने थंडर गॉड पैलेस को बनाया है वो ड्रैगन सीनियर ऑफ किंग क्लैन के डिसेंडेंट है, तो इसीलिए क्या वो बंदा उन बचे हुए लोगों में से हो सकता है। और ताके को लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जिसके साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ पर की ड्रैगन एंड सेक्टर अपने डरपोक भाई और अपने ड्रैगन क्लैन के कुछ लोगों को 30,000 साल पहले होने वाली बैटलफील्ड से सेफली बाहर भेज रहे थे और उनसे कह रहे थे कि तुम लोगों को यहाँ पर हमारे ड्रैगन क्लैन को इंसाफ दिलाना होगा। और इस बात को सुनकर इधर से एम्पायर लिन फेंग से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं, वो ड्रैगन क्लैन के बचे हुए लोग अभी भी थंडर गॉड पैलेस के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने पास्ट को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर इस मामले को जितना सिंपल समझ रहे हो ये उतनी भी सिंपल नहीं है। तुम यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्डिनरी बंदे हो, इसलिए तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है जो कि तुम गॉड्स का सामना कर सको। अब इस बात को सुनकर लिन फेंग भी उनके इंटेंशन को समझ जाता है और उससे कहता है कि तो आप यहाँ पर मुझे इस मामले से गिव अप करने को कहना चाहते हैं, जिस पर एम्पायर भी कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर सेंट लेवल के मार्शल सोल को एवेक किया है, तो इसकी वजह से तुम डेफिनेटली थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन कर पाओगे, और वहाँ पर भी तुम्हारे जैसे जीनियस मिलना बहुत ही जरा कठिन है जिसने कि सेंट लेवल के मार्शल सोल को एवेक किया हो। इसलिए जब तक तुम यहाँ पर उस एंशिएंट सीक्रेट
से दूर रहोगे तब तक थंडर गॉड पैलेस तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेगा। वो लोग तुम्हारा ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से कराने वाले हैं, जिसकी वजह से तुम फ्यूचर में गॉड लेवल को भी अचीव कर पाओगे। अब उसके इन बातों को सुनकर लिन फेंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बताता है कि मैंने ड्रैगन सीनियर को इसके लिए प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं बिल्कुल भी उनके प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा, चाहे फिर मुझे यहाँ पर जितने भी कठिनाइयों का सामना करना क्यों ना पड़े। मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगा। 30,000 साल पहले बहने वाले ड्रैगन क्लैन के वॉरियर्स की खून को मैं यूं ही बेकार में जाने नहीं दूंगा, यानी कि उनके मेहनत को मैं सभी के सामने लाऊंगा। अब इसको सुनकर एम्पायर से सवाल करता है कि क्या सच में ऐसा करना वर्थ इट होगा, जिस पर लिन फेंग बताता है कि हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक चींटी हूँ, लेकिन फिर भी अभी मेरे अंदर मेरा दिल है जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं उनके बहे हुए खून को यूं ही बेकार में जाने नहीं दूंगा। नहीं तो अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर फ्यूचर में जाकर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कौन ड्रैगन क्लैन की तरह अपनी लाइफ को दांव पे लगाना चाहेगा। हालांकि यहाँ पर ड्रैगन क्लैन के खुद के डिसेंडेंट्स अपने ओरिजिनल मकसद को भूल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं लिन फेंग मैं उनके इस एहसान को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। मैं उनके प्रॉमिस के मुताबिक उनके ड्रैगन क्लैन को इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे फिर ऐसा करने की वजह से मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और दोस्तों लिन फेंग ये कहते ही हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। जब तक के लिए बाय।